हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6F एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जनरल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे हम। तो इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पे मिनिमम दे रखा है, मैक्सिमम होगा कई क्वेश्चंस में, ग्रेटेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ऐसे वर्ड्स होंगे। तो इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब हम लास्ट एक्सरसाइज करके आए हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो वैसे क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पे अब हम देखो, हमें फाइंड करना है दो पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। तो मैंने फर्स्ट पॉजिटिव नंबर एज्यूम कर लिया x। तो सेकेंड पॉजिटिव नंबर होगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 15 है तो एक x है तो दूसरा ऑब्वियस है 15 माइनस एक्स होगा। इसके बाद हमें कंडीशन दे रखी है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों नंबर्स का स्क्वायर फिर उसका सम। तो एक नंबर है x, इसका स्क्वायर बन गया x स्क्वायर, दूसरा है 15 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर बना 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो दोनों का सम। और इसे मैंने कैपिटल S से डिनोट कर दिया है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को मुझे मिनिमम चेक करना है और दो नंबर फाइंड करना है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें x पता चल गया, एक नंबर वो हो जाएगा, 15 में से माइनस कर देंगे उस x को तो दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अब इस s को हमें मिनिमम करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया मैंने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। ऐसे ही यहाँ पे पावर रूल ही लगेगा, 2 पावर जो है वो आगे आ गई और यहाँ पे पावर इसकी 1 रह गई है। उसके बाद 15 माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव, 15 का 0 होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, वो साथ में मल्टीप्लाई में आ गए। तो यहाँ पे ये बना 2x प्लस माइनस माइनस हो गया और मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, तो डेरिवेटिव बन गया 4x माइनस 30। इसके बाद साथ के साथ हम डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव इसका 4x माइनस 30 का 4 हो गया, 30 का डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं। तो इस डेरिवेटिव को 4x माइनस 30 को मैंने 0 पुट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई है 15/2। तो ये x की वैल्यू मुझे मिल गई है हमें जो फाइंड करनी थी। लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि ये जो सम होगा दोनों के स्क्वायर का वो मिनिमम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या इस x की वैल्यू 15/2 के लिए जो सम है वो मिनिमम है। तो हम इस 15/2 को डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे। डबल डेरिवेटिव था 4, तो इस 4 में, इस डबल डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू कोई भी पुट करें, जैसे यहाँ पे 15/2 आ रही है, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे x है ही नहीं तो ऑब्वियस है ये 4 का 4 ही रह जाएगा, और जो 4 है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के लिए हमें पता है फंक्शन मिनिमम होता है, तो सो एस इज मिनिमम हो गया। मतलब मिनिमम हमें जो गिवन था कि मिनिमम है एस सम ऑफ स्क्वायर्स, वो मिनिमम हमारा बन रहा है इस वैल्यू पे, x इक्वल टू 15/2 पे। इट मीन्स x की वैल्यू 15/2 है, आंसर 15/2 है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 15/2। ऐसे ही सेकेंड नंबर 15 माइनस 15/2, तो वो भी 15/2 हो जाएगा। मतलब दोनों नंबर आ गए हमारे पास 15/2, मीन टू से 7.5। दोनों नंबर 7.5 एंड 7.5 मिल गए हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है अ वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। 36 सेंटीमीटर की एक वायर है, लेंथ है उसकी, और उसको 2 पीसेस में कट किया। वन ऑफ द pieces is to be made into a square and the other into an equilateral triangle. Find the length of each piece so that the sum of the areas of the square and the triangle is minimum. तो हमें एक पूरी लेंथ 36 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो जो 2 पार्ट्स बने उसमें एक को तो स्क्वायर बना दिया, दूसरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो हमें इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है कि जो स्क्वायर बना उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर मान लो ये स्क्वायर है आपके पास, तो अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करनी है इसकी, मतलब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, मीन टू से हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसमें हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को मान लिया x, मतलब जितनी वायर से, जितनी लेंथ से स्क्वायर बना था वो हमने ले लिया x, और बाकी जो थी उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी थी, इट मीन्स वो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो वो बना 36 माइनस एक्स। अब क्योंकि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है सम ऑफ एरियाज,
तो एरिया फाइंड करने के लिए दोनों की हमें साइड चाहिए, तो यहां से हम साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। पेरीमीटर अगर x है तो साइड उसकी x/4 हो जाएगी। पेरीमीटर होता है 4 × x, तो साइड फिर x की वैल्यू 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो x/4। ऐसे ही साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तीनों इक्वल होती है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम। इसके बाद इक्वेशन दे रखी है सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ, तो स्क्वायर का एरिया होगा साइड स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड थी ये, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। इसके बाद इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम ds/dx, तो यहाँ पे जब 4 का स्क्वायर किया 16, तो वो 1/16 मैंने एज इट इज लिख लिया, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, प्लस √3/4 कांस्टेंट है। ऐसे ही जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, वो भी कांस्टेंट होगा, और 9 × 4 = 36, इंटू से √3/36 कांस्टेंट हो गया, ये मैंने एज इट इज लिख लिया मल्टीप्लाई में। और 36 - x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर रूल लगेगा, 2 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गई यहाँ पे, और 36 - x का डेरिवेटिव दोबारा से -1 हो गया। इसके बाद इसको कैंसिल करने पे 2 and 16 को x/8 बचा, और यहाँ पे 2 and 36 को कैंसिल करने पे 18 बचा, √3/18, और ये प्लस एंड माइनस दोनों माइनस हो गए, 36 - x मल्टीप्लाई में एज इट इज रहा। साथ के साथ हमने डबल डेरिवेटिव भी कर दिया इसका, तो x/8 का डेरिवेटिव होगा 1/8, और यहाँ पे √3/18 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और 36 - x का डेरिवेटिव हो गया -1, तो यहाँ पे -1 हो गया, जो बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें इक्वल टू 0 पुट करना है, तो इस डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किया मैंने। तो जब ये इक्वल टू 0 पुट किया, उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 8 and 18 का एलसीएम होगा 72, तो ये मैंने सॉल्व किया, 72 दूसरी साइड पे जाएगा, 0 ही बन जाएगा। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 4√3 × 36 बनेगा 144√3, एंड 4√3 × x, दोनों माइनस थे तो प्लस हो गया। इसके बाद इन दोनों में से मैंने x कॉमन कर लिया, और ये माइनस में था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, और ये सारा मल्टीप्लाई में आ गया, तो दूसरी साइड पे गया डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या इस x की वैल्यू पे हमारी जो इक्वेशन थी, मतलब डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे कि क्या वो पॉजिटिव बन रहा है, मतलब मिनिमम बनाना है हमें, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव हमारा आ रहा था ये, अब इसमें x है ही नहीं, तो वैल्यू पुट होगी नहीं, इतनी ही रह जाएगी, तो ये तो पॉजिटिव है। इट मीन्स इस वैल्यू पे ये जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये वैल्यू सिलेक्टेड है हमारी। तो x हमने एज्यूम किया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को, मतलब जिस वायर से जितनी लेंथ से स्क्वायर बना था वो वायर x थी, तो इट मीन्स ये x की वैल्यू तो मिल गई है हमें। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो दूसरा जो पीस था वायर का, उसकी लेंथ कितनी होगी, 36 में से ये x की वैल्यू आप माइनस कर दोगे तो दूसरा आपको लेंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन है शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो क्वेश्चन है कि अगर किसी फिक्स्ड सर्कल में, फिक्स्ड सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस फिक्स है, गिवन है, इसे हमने स्मॉल r से डिनोट कर लिया, ये गिवन है, कांस्टेंट है ये, इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल आप बना सको इस सर्कल के अंदर, उनमें से जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल, हम इसे गिवन में लेके चलेंगे कि एक रेक्टेंगल गिवन है, लेकिन बाद में उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर प्रूव कर देंगे जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एरिया मैक्सिमम होके हम प्रूव कर देंगे कि वो स्क्वायर है। अब अगर देखें तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होती है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होती है। तो अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल है। हम इक्वल लेके नहीं चलेंगे, लेकिन लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि वो इक्वल हैं, जहां पे हम एरिया मैक्सिमम करेंगे इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे मैंने AD को, एक साइड को AD एंड CD, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, तो इनमें से किसी एक को मैंने x ले लिया, AC
जो है वो 2r हो जाएगी, ऑब्वियस है। अगर ये सेंटर है यहाँ पे OCR रेडियस गिवन है, तो ये जो OA होगा वो भी r होगा, तो मतलब AC 2r बन गई हमारे पास। तो AC 2r होगी, तो CD हम फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से मैंने CD फाइंड कर लिया, तो ये बन गई CD हमारे पास। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब AD मल्टीप्लाई CD। तो AD है x और CD हमने ये फाइंड किया था। अब इस एरिया को हमें मैक्सिमम करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट में मैंने x को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसे स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लेके करेंगे डेरिवेटिव, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, उसके बाद माइनस करेंगे 1 जब पावर में से, तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। उसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख लिया मैंने। उसके बाद दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे हम 4r² माइनस x² का। अब r कांस्टेंट है तो 4r² भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड माइनस x² का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। प्लस फिर ये एज इट इज सेकेंड फंक्शन और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 होता है। इसके बाद 2 and 2 तो कैंसिल हो गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया इसका, स्क्वायर रूट 4r² माइनस x²। तो यहाँ पे ये बना x मल्टीप्लाई माइनस x² और यहाँ पे नीचे 1 है, मतलब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 4r² माइनस x² और ये स्क्वायर रूट 4r² माइनस x², मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके 4r² माइनस x² बचा। तो इसे 4r² माइनस 2x² ओवर स्क्वायर रूट 4r² माइनस x² हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो अब इस पे कोशेंट रूल लगेगा u/v टाइप। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है, ये स्क्वायर रूट है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4r² माइनस x² मिल जाएगा हमें। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करना है हमें, तो 4r² का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि r यहाँ पे जैसे आपको अभी बताया कि कांस्टेंट है, तो 4r² भी कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। और 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, और यहाँ माइनस थी वो माइनस एज इट इज आ गई यहाँ पे। इसके बाद अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को पहले हम लिख लेंगे पावर 1/2, उसके बाद पावर 1/2 में जो डेरिवेटिव करेंगे आगे आ गई पावर, और -1 हो गया पावर में, तो वो -1/2 बनेगा, उसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद दोबारा बेस का डेरिवेटिव 4r² का तो 0 होगा और माइनस x² का डेरिवेटिव -2x हो गया, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके बाद आगे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4x इंटू 4r² माइनस x², यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी और 2 and 2 कैंसिल, तो x इंटू 4r² माइनस 2x² ओवर स्क्वायर रूट 4r² माइनस x²। इसके बाद और ये डिनोमिनेटर एज इट इज है। इसके बाद एलसीएम लिया यहाँ पे, यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे इसका, तो वो रूट 4r² माइनस x² एलसीएम आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मतलब -4x इंटू 4r² माइनस x² प्लस यही एलसीएम था तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया। इसके बाद जब एलसीएम में जो हमने न्यूमिनेटर में जो हमने एलसीएम लिया उसका वो है स्क्वायर रूट 4r² माइनस x²। एक डिनोमिनेटर ये था, 2 डिनोमिनेटर जब आते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1/2 पावर 3/2 बन गया, ये पावर 3/2 बन गया। इसके बाद जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे -16xr² माइनस प्लस 4x³ प्लस 4xr² माइनस 2x³, तो -16 प्लस 4 किया -12xr², ऐसे 4x³ माइनस 2x³ इज 2x³, तो ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा था 4r² माइनस 2x² ओवर स्क्वायर रूट
4r² माइनस x²। जब इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ न्यूमिनेटर 0 आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें √2r। ये यहाँ पे स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनना है, लेकिन हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमने x की वैल्यू ली थी वो हमने रेक्टेंगल की एक साइड ली थी, तो रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ है x, तो लेंथ का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया। तो x की वैल्यू मिल गई हमें √2r। अब ये √2r हम डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, ये था हमारा डबल डेरिवेटिव, तो इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या वो नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है एरिया, तो नेगेटिव चाहिए। तो जब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की √2r, तो ये बन गया, तो ये बना -12√2r³ प्लस 4√2r³, तो ये आ गया -8√2r³ ओवर ये डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया मतलब क्या हुआ इसका, कि ये मैक्सिमम बना रहा है इस वैल्यू पे। अब ये मैक्सिमम बना रहा है मतलब x की वैल्यू ये सेटिस्फाइड है √2r। अब हमने x जो था एक साइड ली थी AD एंड CD, तो हमने एक लेंथ ली थी, एक ब्रेड्थ ली थी, उनमें से एक साइड थी √2r और दूसरी थी √4r² माइनस x²। दूसरी साइड हमारी थी √4r² माइनस x²। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका। तो ये सेकेंड साइड √4r² माइनस x² थी। अब जब यहाँ पे आप x की वैल्यू √2r पुट करोगे, इसका स्क्वायर होके ये बन जाएगा 2r², इसका स्क्वायर करोगे तो 2r², 4r² माइनस 2r² इज 2r², तो √2r² बना, तो ये बन गया √2r, मतलब दूसरी साइड भी √2r ही मिल गई है हमें। अब दोनों साइड हमने अलग अलग लेके चले थे, हम दोनों इक्वल आ गई, इट मीन्स ये स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड।